ऑल ऑफ यू होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कल के दिन में मार्केट में क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज रह सकते हैं, एज वेल एज आपके लिए कौन कौन से लेवल्स और प्राइस एक्शन सिनारियोज इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के दिन के लिए, जहां पर हमें देखने को मिलेगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी। ओके, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और सभी चीज़ें वन बाय वन बोल सकते हो कि आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन में आप एक चीज़ देख सकते हो या फिर लास्ट 2 दिन से आप एक चीज़ देख सकते हो, प्राइस कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर? इम्पॉर्टेंट और मेक और ब्रेक सपोर्ट एरियाज पे बैंक निफ्टी के। कौन सा एरिया था वो? 47,800 से 700 वाला। ओके, तो कहीं ना कहीं प्राइस वहीं से बाउंस लेने की कोशिश 2 बार करी है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर कुछ सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अभी सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी भी प्राइस उस लेवल्स को हॉल्ट कर रही है। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि ऊपर की साइड का मोमेंटम आया तो पॉसिबिलिटीज़ ये रहेगी कि ये लेवल सस्टेन हो जाए, राइट। अभी यहाँ पर आप देखोगे, चलो वो सब चीज़ें थोड़ी सी साइड पर रखो, बट इफ़ आप इंट्राडे में लेवल्स देखोगे तो एक चीज़ दिख रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सा डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। या तो फिर अभी ये डबल बॉटम को भी साइड पर रखो आप, तो वहाँ पर एक रेंज हमें बनती हुई दिख रही है। ऊपर की साइड में 49,200, नीचे की साइड 47,800। ये जो भी बोल सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बोल सकते हो कि प्राइस 2 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी ये रेंज जिस साइड भी टूटेगी उस साइड आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कि कंसोलिडेशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन एंड आफ्टर डेट ब्रेकआउट और रेंज एक्सपांशन, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। इफ प्राइस कल के दिन में फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव रहती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी 47,800 वाले एरियाज है, यहाँ से स्टिल हमें सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ रहेगी। फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो जब तक आपका प्राइस 47,800 के नीचे सस्टेन नहीं हो जाता, 47,800 के नीचे सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से बाउंस मिलता रहेगा। अब ये क्यों बोल रहा हूँ? आप देखोगे लास्ट 2 दिन से एक बार, 2 बार, और आज के दिन में प्राइस फ्लैट ओपन होके भी वहीं से बाउंस की। आज के दिन में बोल सकते हो कि फिर से नीचे आया, वहाँ से भी वहीं से बाउंस की, यानी कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो सपोर्ट एरिया जब तक टूटेगा नहीं, वहाँ से हमें बाउंस मिलता रहेगा। तो फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, गैप डाउन खुलता है और 47,800 के आसपास खुलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई नेगेटिव खुले तो सीधा का सीधा आप पुट में बैठ जाओ। ठीक है, पुट में बैठोगे तो फालतू में ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, ट्रैपिंग साइड बोल सकते हो कि सिनारियो इफ़ बनना है तो ट्रैपिंग पुट साइड में ज़्यादा हो सकती है, ऐसा लग रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि भाई मेन सपोर्ट एरिया पे ये सपोर्ट टूट गया तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, तो लोगों का बायसनेस ना धीरे धीरे भी नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा। तो जहाँ पर रिटेलर सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर ट्रैपिंग होती है, राइट। तो इफ़ ये कल के दिन में गैप डाउन भी खुलता है और 47,800 का ब्रेकडाउन दिखा के वहाँ से रिवर्स करता है, तो वो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा कॉल वालों के लिए कि भाई नीचे पुट साइड में ट्रैपिंग होगी, हमें अच्छा खासा ये गैप फिलिंग एज वेल एज 48,000 तक का मोमेंटम ईजिली देखने को। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। प्राइस ने जो भी आज की रेंज क्रिएट करी ऊपर और डे लोज और डे हाइज के बीच में, ये रेंज के बीच में मार्केट कामकाज कर सकता है इफ़ फ्लैट खुलता है, कुछ बोल सकते हो कि 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ठीक है, फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रह के ये कंटिन्यूसली 48,200 को कंटिन्यूसली टेस्ट करता रहता है और काइंड ऑफ अ हायर लोज फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे, जो आपको ऊपर की साइड के टारगेट्स 48,500 खोलता हुआ दिखेगा। ये टूटा तो 48,820 तक आपका प्राइस ऊपर की साइड में मूव हो सकता है। यहाँ पर जितनी भी लाइंस ड्रॉ करी है, जितने भी लेवल्स ड्रॉ करे, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो जिस साइड भी लेवल्स टूटते हैं, जिस साइड भी बोल सकते हो कि मोमेंटम आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स फॉलो करने रहेंगे। तो ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? हमारा ऊपर रेजिस्टेंस मेक और ब्रेक रहेगा डे हाई 49,200, ये टूटता है तो 48,500 एंड 48,800। नीचे की साइड में जो डे लो है या फिर लास्ट 2 डेज का जो भी लो है 47,800, ये टूटता है तो आपको 47,500 तक प्राइस नीचे की साइड में मूव होता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे फिर वही है, थोड़ा सा 500 पॉइंट की जगह मैक्स टू मैक्स देखने जाए तो 46,000 तक की जगह है हमारे पास, बट अभी भी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन्स नहीं आए हैं। तो वो सभी लेवल्स को
अग्रेसिवली बोल सकते हो कि फॉलो करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो वन बाय वन लेवल्स को हम पिक करेंगे। 47,800 टूटा तो 47,500, ये टूटा तो फिर 47,000, राइट। तो इस तरीके से आपको लेवल्स और प्राइस एक्शन सिनारियोज फॉलो करने रहेंगे निफ्टी बैंक में। अभी बात करते हैं कि भाई जिसकी एक्सपायरी है कल, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50, गुरुवार है, ओके, थर्सडे है कल के दिन में। आज एक बहुत बोल सकते हो कि बकवास सा सिनारियो आज बनता हुआ दिखा। प्राइस है ना, कल के दिन में बढ़िया से बोल सकते हो कि नीचे से एक रिकवरी लेता हुआ दिखा था। ये 0.5 वाले फिबोनाची एरियाज थे, कहीं ना कहीं आज के दिन में गैप अप खुला, गैप अप खुल के ना एक रिट्रेसमेंट ले रहा था, बहुत बढ़िया सा रिट्रेसमेंट ले रहा था। तो ये रिट्रेसमेंट पे कहीं ना कहीं हमने बाउंड डिप करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, बाउंड डिप भी किया, नीचे आया, थोड़ा बहुत एवरेज भी किया, थोड़ा सा है ना ये ड्रैग कर गया, अच्छा खासा नीचे ड्रैग कर गया आईटी और बोल सकते हो कि थोड़े बहुत दूसरे स्टॉक्स के कारण आप बोल सकते हो। बट स्टिल हमें थोड़ा सा बोल सकते हो कि कन्विक्शन था कि अच्छा खासा बोल सकते हो कि फिर से रिकवरी आ सकता है ऊपर की साइड में। तो काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी ही हमें देखने को मिली, बट लोगों की होप्स तोड़ने के बाद लोगों को ऐसा लगा होगा कि भाई टूट गया, अब तो मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और उसके बाद एंड ऑफ द डे कल के जो भी बोल सकते हो कि लोस थे जहाँ से ये रैली आई थी, डे हाई पे मार्केट ने क्लोज करा था, वही सेम एरिया से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला, जो प्रीवियस जो भी क्लोजिंग थी उसी के आसपास जाके क्लोज करता हुआ हमें दिखा, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी बायर्स सस्टेन हो रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी, ओके। तो रिकवरी आई, जितने भी लोग कॉल में बैठे थे लोगों का बोल सकते हो कि जो लॉस चल रहा था सभी चीज़ें रिकवर हो गई, एज वेल एज नए ट्रेड्स दिए थे वो भी चल गए, बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स चल गए। तो सभी चीज़ें मोटा मोटी अच्छी तरीके से मैनेज होती हुई आज के दिन में हमें दिखी। लाइव ट्रेडिंग में हमने थोड़ा सा बोल सकते हो कि जल्दी एग्जिट कर दिया था, रीज़न बिंग कि भाई कल एक्सपायरी है, थीटा डी के ज़्यादा हो सकता था, बट पेड कम्युनिटी पे होल्ड करवा के रखा था, तो उन लोगों को बढ़िया फ़ायदा मिला, कॉस्ट पे भी निकलने का बोल सकते हो कि मौका मिला, और कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट में भी निकलने का मौका मिला निफ्टी में। और दूसरे जो भी ट्रेड्स दिए थे बॉटम से, वहाँ पर निफ्टी में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा, जो भी आपका आई थिंक 180 वाला 200 के ऊपर जाता हुआ दिखा, या फिर 130 वाला 200 के ऊपर जाता हुआ दिखा निफ्टी का ट्रेड। तो अच्छा खासा पैसा आई थिंक बन सकता था आज के दिन में, होप आप सभी ने बनाया भी हो। उसके बाद अभी लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो वॉलेटिलिटी बहुत है, ठीक है, लास्ट 2 दिन की आप रेंज देखो तो पहली चीज़ तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन मार्क कर देना, एक ये पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, और एक दूसरा टेस्टेड पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आने वाले टाइम में हो सकती है कि फॉलो हो, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिले, ठीक है। अभी यहाँ पर कब जाके बोल सकते हो कि हमें नेगेटिव होना है, उसकी बात करते हैं। देखो एक काइंड ऑफ अ पोल दिख रहा है, पोल के बाद काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसेंडिंग चैनल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से बाइंग रहती है, तो कहीं ना कहीं फिर से बॉटम आउट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहला प्राइस एक्शन सिनारियो। दूसरा प्राइस एक्शन सिनारियो कि भाई ये एक सपोर्ट है फॉर सपोज 22,300, ये एक बोल सकते हो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है, ओके। तो टेक्निकल पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर जो ब्रेकडाउन है वो नीचे की साइड में आता है, ऐसा भी माना जाता है, राइट। तो इफ़ ब्रेकडाउन नीचे की साइड में आया तो फिर से आपको प्राइस 22,000 तक आती हुई दिखेगी, बट यहाँ पर हमारा मेक और ब्रेक एरिया कौन सा रहेगा, 22,260, ओके। इफ़ हमारा ये जो भी प्राइस है वो 22,260 के नीचे सस्टेन हो जाता है, तो प्राइस आपको 22,000 तक आता हुआ दिखेगा, यानी कि ये हमारा मेक और ब्रेक एरिया रहेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अग्रेसिवली पुट में जाना है किसी को तो वो 22,260 के नीचे ही जाएगा। तब तक बोल सकते हो कि ये जो भी 22,300 वाले एरिया है, ये जो भी पूरा ब्लू जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से हमें बाउंस ऊपर की साइड में मिल सकता है, जहाँ पर पुट में आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लेवल जब तक टूटते नहीं आप पुट साइड में नहीं जाओगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज के दिन में रिकवरी आई, वो चीज़ भी बोल सकते हो कि इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी मार्केट में है। मार्केट या फिर प्राइस फॉर सपोज फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट खुला और बोल सकते हो कि या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, हमें ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन होने का। इफ़ फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन करता है, लाइक ये जो भी हाइज है या फिर 22,500 से 520 वाले एरियाज हैं, पहली चीज़ साइकोलॉजिकल एरिया भी है, साथ साथ में एक रेजिस्टेंस एरिया भी है 22,500 का, और ये ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन करके ये एरिया तोड़ेगा, तो एक चीज़ क्या होगी यहाँ पर कि भाई जितने भी ऊपर की साइड से पुट राइटर्स है, सॉरी कॉल राइटर्स है, वो कॉल राइटर्स के शॉर्ट्स कवर होंगे जब ये लेवल टूटेगा। तो ये लेवल टूटेगा
तब जाके शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और तभी हमें अग्रेसिवली कॉल साइड में जाना है, राइट। तो कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है और वो कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड करेंगे, अग्रेसिव ट्रेड कोई नहीं करेगा। सबसे पहला सिनारियो, ठीक है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ब्रेकआउट्स का वेट करना है। ऊपर की साइड में 22,650 और उसके ऊपर 22,800 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे पे। ओके, अभी नीचे की बात करते हैं। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो ये होगा एक साइडवेज सिनारियो, ठीक है। यहाँ पर फिर प्राइस नीचे की साइड लो और ये हाई 22,000 से 22,300, ये 200 पॉइंट की जगह रहेगी जहाँ पर ये साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। इफ़ ये फ्लैट टू नेगेटिव रहता है तो यहाँ पर क्या होगा फिर थीटा डीके। क्यों, कल इसकी एक्सपायरी है। इफ़ ऑप्शन सेलर्स अपनी साइड ये एक्सपायरी ले गए तो कल के दिन में साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं। अभी प्रोबेबिलिटीज़ है, ऐसा क्यों बोला, आप ये लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस देखो। एक ट्रेडिंग सेशन में नीचे की साइड मोमेंटम आया, एक ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की साइड आया, आज के दिन में दोनों साइड आया। यानी लास्ट 3 डेज कहीं ना कहीं अच्छे खासे वोलेटाइल थे जहाँ पर ऑप्शन बायर्स पैसा कमा सकते थे। तो एक दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाए, तो कल की एक्सपायरी हो सकता है साइडवेज हो, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, साइडवेज रहेगा, वो थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, वहाँ पर थोड़े कम ट्रेड्स करो या फिर स्कैल्प करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन लेवल्स फिर से रिपीट कर देते हैं। 22,260 नीचे टूटता है तो 22,000 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी, तभी वहाँ पर ही हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। ऊपर की साइड 22,500 टूटता है तो ही हम ऊपर जाएंगे, जहाँ पर हमें 22,800 एज वेल एज 23,000 तक के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। ओके, कंडीशनल बाइंग है, कंडीशन है, लेवल है, टूटेगा तो ही हमें ट्रेड करना है। निफ्टी थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो होप सभी को सब लेवल समझ में आ गए, प्राइस एक्शन सिनारियो समझ में आ गए। तो बस यही चीज़ों को यूज़ करिए और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।